स्वागत है। आज हम शिवानी जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं, आसमानी चादर। हाँ, और हमारे पास इसका एक सार भी है। बिल्कुल वैसे जैसे आप समझ लीजिए कोई चौपाल पर बैठकर सुना रहा हो, सारे उतार चढ़ाव के साथ। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, इसमें प्रेम है, बलिदान है, समाज के बंधन है, धोखा भी है, और सबसे जरूरी मुझे लगता है आत्मसम्मान की बात है। और वो भी कुमाऊं की पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में। शिवानी जी का वो अंदाज। हाँ, जिन्होंने कृष्णकली सुनी या पढ़ी है वो जानते हैं, मतलब भावनाएं कितनी गहरी होती हैं उनकी कहानियों में। बिल्कुल। ये कहानी भी उतनी ही दिल को छूने वाली है। तो आज हम इसी कहानी की कह सकते हैं परतें खोलेंगे। हाँ बिल्कुल। किरदारों को समझेंगे, कहानी के मोड़ और उसका जो मूल संदेश है उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी की शुरुआत होती है कुमाऊं के एक छोटे से पहाड़ी गांव से। और शिवानी जी का वर्णन क्या कमाल का है। लगता है जैसे हम वहीं पहुंच गए हों। वो पहाड़, नदियां, जंगल, सब आंखों के सामने आ जाता है। और वहीं है हमारी मुख्य पात्र कजरी। कजरी। नाम में ही देखिए कितनी मिट्टी की खुशबू है। हाँ, एक जवान, खूबसूरत और थोड़ी चंचल लड़की। आंखों में सपने हैं, हंसी में जैसे झरनों की आवाज हो। पर जिंदगी आसान नहीं है उसके लिए। गरीब परिवार है, पिता मजदूरी करते हैं, माँ घर संभालती हैं। पढ़ने का शौक तो है उसे, हाँ। पर घर की जिम्मेदारियां हैं, स्कूल भी दूर है, तो वो सब बीच में आ जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो सपने देखती है, एक बेहतर जिंदगी के। यहीं से शिवानी जी उसके किरदार का वो द्वंद्व दिखाना शुरू करती हैं। सही कहा। और गांव वाले वो उसकी तारीफ भी करते हैं, पर उसके चुलबुलेपन पर कानाफूसी भी करते हैं। बिल्कुल, कि लड़की थोड़ी तेज है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। ये उस समाज की मानसिकता दिखाता है ना। हाँ, जो लड़की थोड़ी अलग हो, थोड़ी मुखर हो, उसे शक की नजर से देखा जाता है अक्सर। और यही तो शिवानी जी की खूबी है। वो बड़े आराम से, बिना लाग लपेट के ये सामाजिक ताना बाना दिखा देती हैं। हाँ। कजरी का किरदार शुरू से ही सपनों और असलियत के बीच फंसा हुआ है। हाँ। तो कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एंट्री होती है अनिरुद्ध की। शहर से आया हुआ पढ़ा लिखा लड़का। और वो कजरी की इसी सादगी, इसी बेबाकी पर फिदा हो जाता है। हाँ, और फिर दोनों में प्यार पनपता है। वो टिपिकल गांव वाला प्यार। चोरी छुपे मिलना, खेतों में बातें करना। कजरी को लगता है शायद यही प्यार उसे इस माहौल से आजादी दिलाएगा। पर यहीं कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतना सीधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। दोनों के बीच का जो सामाजिक और आर्थिक फासला है वो बहुत बड़ा है। हाँ, अनिरुद्ध का शहरी परिवार कजरी को अपनाएगा, ये सवाल शुरू से ही खड़ा होता है। और गांव की नजरें, वो तो सब ताड़ लेती हैं। बिल्कुल, बातें बनने लगती हैं, कजरी पर ताने कसे जाने लगते हैं। परिवार पे दबाव पड़ता है, पिता डांटते हैं, माँ रोती है, वो पूरा माहौल बदल जाता है। यहीं पर व्यक्तिगत प्रेम कहानी सामाजिक दबाव की कहानी बन जाती है। हाँ, और फिर अनिरुद्ध को शहर वापस जाना पड़ता है, वादा करके कि लौटेगा। लेकिन महीने बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं आती। कजरी का इंतजार वो लंबा होता जाता है। और फिर एक दिन खबर आती है। हाँ, कि अनिरुद्ध की शादी शहर में तय हो गई है। ये कजरी के लिए बहुत बड़ा झटका होता, वो टूट जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती। यहीं उसके चरित्र की असली ताकत दिखती है। बिल्कुल, वो फैसला करती है शहर जाने का, अनिरुद्ध से जवाब मांगने और शायद अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने। ये बहुत बड़ा कदम है। उस समय एक अकेली लड़की का गांव छोड़कर शहर जाना। हाँ, सोचिए जरा, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये उसकी पूरी मानसिकता का बदलना था। बिल्कुल, वो अब सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहती, वो खुद कुछ करना चाहती है। यहीं से उसका वो आत्म परिवर्तन का सफर तेज होता है। तो कजरी शहर पहुंचती है, गांव की सीधी सादी दुनिया से बिल्कुल अलग माहौल। हाँ, एक अनजान शहर, अकेली लड़की, संघर्ष तो होना ही था। वो छोटी मोटी नौकरी करती है, अपनी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करती है। ये आसान नहीं रहा होगा। और इसी बीच उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से होती है। हाँ, और तब सच सामने आता है। अनिरुद्ध बताता है कि वो प्यार तो करता है, पर परिवार के आगे मजबूर है। समाज का डर है, वो उसे अपना नहीं सकता। ये कजरी के लिए शायद पहले धोखे से भी बड़ा घावरा होगा, क्योंकि ये सीधे मुंह पर कहा गया सच था। बिल्कुल, दिल तो उसका फिर टूटता है, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया अलग है। हाँ, वो रोती बिलखती नहीं है, बल्कि एक तरह के दृढ़ता दिखाती है। वो तय करती है कि अब उसे अपनी राह खुद बनानी है। और यही कहानी में मदन का प्रवेश होता है।
मदन, जो अनिरुद्ध से बिल्कुल अलग है। हाँ, एक साधारण मेहनती इंसान, लेकिन उसमें एक ईमानदारी है, एक ठहराव है। और वो कजरी की सुंदरता पर नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत पर ध्यान देता है, उसके स्वाभिमान की कद्र करता है। बिल्कुल, वो उसके अतीत को जानकर भी उसे सम्मान देता है। ये कजरी के लिए एक नया अनुभव था। मदन उसे शादी के लिए पूछता भी है ना? हाँ, पर कजरी मना कर देती है। शायद वो अभी तैयार नहीं थी, या शायद अब शादी उसकी प्राथमिकता ही नहीं रही। और मदन का रिएक्शन देखिए, वो पीछे नहीं हटता। नहीं, वो एक दोस्त बनकर, एक भाई की तरह उसका साथ देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, शिवानी जी यहाँ रिश्ते का एक अलग ही रूप दिखा रही हैं। जरूरी नहीं कि हर साथ शादी में ही बदले। बिल्कुल, मदन का वो निस्वार्थ साथ कजरी को एक भावनात्मक सहारा देता है। और धीरे धीरे शायद कजरी को एहसास होता है कि सच्चा साथ शायद यही होता है, जो आपकी कमजोरियों के साथ आपको अपनाए। जो सम्मान पर आधारित हो, समझ पर आधारित हो, मुश्किल वक्त में साथ निभाने पर आधारित हो, जुनून और वादों से ज्यादा टिकाऊ। तो कजरी का शहर का ये सफर, ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं थी, ये उसके अंदर का विकास भी था। निश्चित रूप से, एक भोली लड़की से एक आत्मनिर्भर, समझदार महिला बनने का सफर। ये उसका आत्म साक्षात्कार था। हाँ, और शिवानी जी ये दिखाती हैं कि कैसे जिंदगी के कड़वे अनुभव भी इंसान को मजबूत बना सकते हैं, उसकी सोच बदल सकते हैं। कजरी की सफलता की परिभाषा बदल जाती है। वो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं लगती, वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, एक क्रांतिकारी सोच। कहानी का अंत भी पारंपरिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कजरी सफल होती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, स्कूल में टीचर बनती है, दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनती है, पर उसकी कहानी का हैप्पी एंडिंग किसी शादी में नहीं होता। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। अंत में जब वो गांव लौटती है और वो आसमानी चादर खरीदती है। हाँ, वो आसमानी चादर, वो सिर्फ एक चादर नहीं है। नहीं, वो प्रतीक है उसके पूरे सफर का, उसके संघर्ष का, उसकी जीत का। वो नीला रंग, आसमान का रंग, जैसे आजादी का प्रतीक हो, खुली उड़ान का। बिल्कुल, वो चादर उसके टूटे सपनों, उसकी हिम्मत, उसकी लड़ाई और आखिरकार उसकी अपनी शर्तों पर पाई गई जीत, सबको समेटे हुए हैं। प्रतीक है। बिल्कुल। वो खुला आसमान जिसे उसने सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने लिए चुना है। शिवानी जी ने जानबूझकर अंत को पारंपरिक सुखद अंत यानी शादी से अलग रखा। वो सफलता को एक नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। हाँ, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, ये भी सफलता है। और ये उस सोच को चुनौती है जो औरत की सार्थकता सिर्फ शादी और घर गृहस्थी में देखती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो आसमानी चादर सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये एक साधारण लड़की के असाधारण बनने की कहानी है। ये आत्मसम्मान को वापस पाने की कहानी है, मुश्किल हालात में हिम्मत न हारने की कहानी है, और अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेने की कहानी है। शिवानी जी का जादू यही है, वो किरदारों को इतना जीवंत बना देती हैं कि वो अपने से लगते हैं। हाँ, कजरी का दर्द, उसका संघर्ष, उसकी हिम्मत, पाठक सब महसूस करता है। उनकी कहानियां अक्सर मानवीय जज्बे का मुश्किलों में भी टिके रहने का जश्न मनाती हैं। और कजरी इसी जज्बे की एक बहुत सशक्त मिसाल है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ बीते वक्त की नहीं लगती, इसके मुद्दे तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, है ना? बिल्कुल। महिलाओं का संघर्ष, सामाजिक दबाव, अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद, ये सब आज भी जारी है। तो यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, हाँ, कि हर किसी की जिंदगी में उसकी अपनी आसमानी चादर क्या हो सकती है? वो कौन सी चीज है, या लक्ष्य है, या उपलब्धि है जो निजी संघर्षों पर जीत का प्रतीक बने। खासकर उन सपनों का प्रतीक जिन्हें शायद समाज के तय रास्तों से हटकर, मुश्किलों से लड़कर हासिल किया गया हो। और कजरी की सफलता की परिभाषा, जो शादी जैसे परंपरागत पैमाने से अलग है, आत्मनिर्भरता और प्रेरणा बनने पर आधारित है, वो आज भी समाज के बने बनाए मापदंडों को किस तरह चुनौती देती है, इस पर जरूर सोचिएगा।